हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है चित्रानुसार प्रत्येक प्रतिरोध 20 ओम का है तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है। परिपथ में जूल ऊष्मा की दर क्या होगी वाट में। चार ऑप्शन हमें दिए गए। अब देखिए हमारा प्रतिरोध कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। इस पॉइंट को हम ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं। अब देखिए बी और सी के बीच में एक ये 20 ओम का जुड़ा है, एक ये 20 ओम का जुड़ा है और एक ये 20 ओम का जुड़ा है। तीन प्रतिरोध बी और सी के बीच में 20 ओम के लगे हैं और तीनों श्रेणी क्रम में है। तो इनका अगर हम नियत निकालें या तुल्य प्रतिरोध निकालें, R1 कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/, अगर हम 1/R1 देखेंगे तो हो जाएगा 1/20 के बराबर। तो यहाँ से R1 का मान कितना आ जाएगा, 20/3 ओम के बराबर आ जाएगा। अब ए और सी के बीच में देखें तो ये भी 20 ओम है, ये भी 20 ओम है। दोनों प्रतिरोध कैसे लगे हुए हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो दोनों प्रतिरोध ए और सी के बीच में समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R2 क्या होगा, 1/20 प्लस 1/20 के बराबर होगा। या फिर R2 का मान कितना लिख सकते हैं हम, 10 ओम लिख सकते हैं। अब हम अगर इस चित्र को फिर से बनाएं तो ये है हमारा ए पॉइंट, यहाँ से ये हमारा सी पॉइंट है, ये 10 ओम है। ये हमारा 20/3 ओम है, ये हमारा बी पॉइंट है। और यहाँ से एक और प्रतिरोध है 20 ओम का, वो जुड़ा हुआ है। और इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, हमारा बैटरी लगी हुई है या सेल लगा हुआ है। और सेल का वोल्टेज कितना दिया है हमें, 10 वोल्ट। अब देखिए ये और ये आपस में सीरीज में है, तो R3 अगर हम निकालें वो कितना होगा, 10 प्लस 20/3 के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 20/3, या फिर R3 का मान हो जाएगा 50/3। अब R3 और 20 आपस में क्या है, ये R3 और ये 20 आपस में क्या है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा इक्विवेलेंट आएगा 20 गुणा 50/3 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 50/3, इतना आएगा। अब हमें निकालना क्या है, ऊष्मा निकालनी है। अब हमारी ऊष्मा अगर H हम लिखें तो क्या होगी, V² के बराबर। V² का मान कितना हो गया, 100/R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट देके हमारा ये कितना हो गया, 3 से 3 तो कट जाएगा, ये हो गया आपका 1000/110। ये हो जाएगा आपका 1000/110, ऊपर चला जाएगा 1 2 3, 1 2 3, 0 कट गई, तो H का मान आ गया हमारा 11 वाट के बराबर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।